हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखें बच्चों, मैं आज आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज करा रहा हूँ चैप्टर 2 के लिए। क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 सिंप्लीफाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 12 कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन 12 का सोल्यूशन दे रहा हूँ 12 का। सॉल्व करना, सॉल्व द इक्वेशन दिस। 12 को पहले इसलिए सॉल्व कर ले रहा हूँ कि फिर बच्चों मेरे पास स्पेस हो जाएगा, इसे रब कर दूंगा। इसको कुछ ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता है। तो देखिए, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। इसे सिंप्लीफाई करना है। अब आपको 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो अगर नहीं आता, अगर आता है जैसे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ये है फॉर्मूला, तो ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये याद नहीं है तो डोंट वरी, आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। देखो, जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करके कर रहा हूँ, और देखो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो इतने पार्ट के लिए। tan इनवर्स, ये पूरा x की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर्ड x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ये अब सपोज करो आपको फॉर्मूला याद नहीं होता ये वाला, तो इन दैट केस क्या करते, 2 tan इनवर्स x है जो cos x है आपका, इसको क्या लिख लेते, tan इनवर्स x, tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x, ये लिख लेते। अब हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला लगा देते, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए फॉर्मूला था, प्रॉपर्टी थी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर कंडीशन नहीं देखेंगे कि x y हमारे पास में ऐसे करके कंडीशन थी, इफ x y इज लेस देन 1। तो हमारे पास में cos x और ये cos x, ये x मान ले, ये y मान ले, तो यहाँ पर कोई कंडीशन लगाई नहीं है क्वेश्चन में कोई कंडीशन लगाई नहीं है, तो इसलिए हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो हम अप्लाई कर देते हैं tan इनवर्स x है cos x प्लस y है ये cos x अपॉन 1 माइनस cos x इंटू cos x इंटू y। ये क्या हो गया, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इस वाले पार्ट को 2 tan इनवर्स cos x को इस तरीके से सॉल्व करते हुए लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये वाला सलूशन आप यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ पर इसके स्थान पर। अब मैं tan इनवर्स क्या कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ, 2 cos x अपॉन और 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x हो गया इक्वल टू 2 cos x, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, 1 अपॉन साइन x। इस साइन x से एक साइन x कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास में आया cot x इक्वल टू 1। अब हम क्या कर दें इसको, cot x इक्वल टू 1 आया हमारे पास में, ये हम इसको क्या कर दें,
बच्चों रेसिप्रोकल कर दें। क्या कर दें? रेसिप्रोकल। 1/cot x इक्वल टू 1/1। ये 1/cot x हमारे पास में क्या हो जाएगा? tan x इक्वल टू 1। तो tan x है, थीटा नहीं बच्चों। तो हमारे पास में आगे चलते हैं, tan x इक्वल टू 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? tan π/4 ये लिख लिया। अब बच्चों आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो फॉर्मूला क्या है बच्चों मैं बताता हूं आपको। आपने फॉर्मूला पढ़ा सिंस tan थीटा इक्वल टू, अगर tan अल्फा है तो थीटा के जनरल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आप लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में। अब मैं थीटा के स्थान पर है x और एल्फा के स्थान पर है π/4, तो n पाई प्लस π/4 वेयर n बिलोंग करेगा z में, सेट ऑफ इंटीजर में। तो हमारे पास में ये हमने क्या दिया? सॉल्यूशन दिया है इसका। अब हम बच्चों क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ट्वेल्व हो गया, 12 को रब कर देते हैं, स्पेस बढ़ा लिया हमने। और क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन 11 का सलूशन बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये दो तरीके से एनसीईआरटी में, इसलिए x की वैल्यू यहाँ इतने में बिलोंग कर रही है, और ये वाला भी x की वैल्यू जब हमारे पास में ये हो तो उसके लिए भी हमारे पास में दोनों ही केसेस में यही आंसर आना है। तो देखिए हम बच्चों सॉल्व करते हैं। प्रूव करना है तो प्रूव दैट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। ये दिखाना है मुझे। मैं ये लिमिट लेकर के भी दिखाऊंगा, एक्स की वैल्यू ये लेकर के भी दिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स क्या है हमारे पास में? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये ले लिया बच्चों। अब यहां पर हम पुट करेंगे वैल्यू को, पुटिंग x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट कर लिया। x इक्वल टू cos 2 थीटा क्यों पुट किया अभी आपको दिखाई देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x के स्थान पर कितना पुट किया? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1
माइनस कॉस 2 थीटा, ये पुट कर दिया वैल्यू। अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम कैसे करके हम यहाँ पर लिख करके समझा रहे हैं। सिंस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इससे हमारे पास में क्या आया निकल करके, देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दिया लेफ्ट साइड में, और ये 1 इधर ले लिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये आ गया। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक हमारे पास में और फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा का ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये था। इसमें क्या करेंगे, इसे मैं लेफ्ट साइड में लेकर के आऊं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 है 1 माइनस ये कॉस 2 थीटा को लेफ्ट साइड में ले आऊं, राइट साइड में ले आऊं। तो मैंने क्या बन गया, मेरे पास में फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइक देख लिया बच्चों, चार अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां बच्चों ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, यह प्लस का है, प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे सिंप्लीफाई करें tan इनवर्स, ये क्या हुआ बच्चों √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा, ये √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा, ये हुआ। अब बच्चों मैं आपको यहां सिंप्लीफाई कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू √2 कॉमन ले लूं न्यूमरेटर में और √2 डिनोमिनेटर में कॉमन ले लूं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो tan इनवर्स क्या बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये बचा बच्चों। ये अब मैं क्या करूं बच्चों, इसमें cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दूं, या दूसरे तरीके से कर सकता हूं। मेरे पास में बच्चों देखो, अब मैं यहां और यहां cos थीटा कॉमन लेना चाहूं, तो मेरे पास यहां cos थीटा है नहीं, तो मैं क्या कर दूं cos थीटा से मल्टीप्लाई और cos थीटा से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं ऐसा, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया फिर साइन थीटा रह गया। ऐसा ही मैं डिनोमिनेटर में करूं, cos थीटा से मल्टीप्लाई और cos थीटा से डिवाइड, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं cos थीटा कॉमन ले सकूं। अब cos थीटा न्यूमरेटर में हो गया, दोनों जगह कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लिया, यहां पर भी
बचा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख लिया बच्चों। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट। यहाँ बचा बच्चों tan इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, tan थीटा लिख लिया अपॉन 1 प्लस tan थीटा लिख लिया। अब बच्चों एक चीज देखें, अब मैं इस वाले पार्ट को, इसकी आवश्यकता मेरे पास से खत्म हो गई, अब मैं इसे रब किए देता हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। अब हम देखें इसे क्या बनाएंगे। tan इनवर्स ये मेरे पास 1 है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, यहां पर मैं अगर 1 इंटू tan थीटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 की मल्टीप्लीकेशन किसी से करें तो वही रहेगा। अब हो क्या जाएगा, tan इनवर्स ये 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और tan 45 ही तो पाई बाई 4 होता है, तो पाई बाई 1 के स्थान पर पाई बाई 4 लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। माइनस tan थीटा एज इट इज अपॉन ये 1 एज इट इज रखूंगा, प्लस इस 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4 रखूंगा और ये tan थीटा एज इट इज रहेगा ये। और ये क्यों किया, मेरे पास एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, सिंस tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b। ये तो देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स tan a है पाई बाई 4 माइनस और b है थीटा, ये लिख लिया, ये लिख लिया। इसके बाद मैं अब पहले इस लिमिट इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखें इसे रब कर देता हूं, ये लिखा रहने देता हूं, ये क्योंकि इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, इसे लिखा रहने दिया मैंने। अब मैं इसे ले रहा हूं, सिंस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये है। और x किसको पुट किया, x को क्या पुट किया, cos 2 थीटा, तो x के स्थान पर cos 2 थीटा पुट कर दें, 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस, ऐसे ही लिखा रहने दें, 1 अपॉन रूट 2, कॉस के कितने की वैल्यू है 45 की, तो cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं, cos पाई बाई 4। और ये कितने की वैल्यू है, cos 0 की, 0 डिग्री, 0 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, 0 डिग्री 0 इंटू पाई अपॉन 180, तो 0 अपॉन 180 तो 0 ही हो जाए, तो 0 रेडियन हो गया। अब मैं cos के केस में इस माइनस को कैसे खत्म करूं, cos के केस में cos देखिए पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ये रफ वर्क समझा रहा हूं सर। अब हमारे पास में माइनस कॉस पाई बाई 4, यहां लिख दी माइनस कॉस पाई बाई 4, ये है, तो इसको क्या ले सकता हूं, कॉस पाई माइनस थीटा क्या था, पाई बाई 4, पाई बाई 4, थीटा को कैसे रिप्लेस कर दिया, पाई बाई 4, तो दोनों जगह कर दिया। और इसे अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो कॉस 3 पाई बाई 4,
एलसीएम ले लूँ 4। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये रफ वर्क मैंने समझाया, ये रफ वर्क भी बच्चों नोट करके डाल करके उतारते जाइएगा। तो ये हुआ cos 2 थीटा, ये cos 3π/4 cos 0। अब एक चीज देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉस के केस में ये भी रफ वर्क ही समझा रहा हूं मैं। कॉस की टेबल आपने देखी होगी, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री किया 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 1 0। ये तो वैल्यूज क्या हो रही हैं, ये 1 है, ये 0.8 के समथिंग है, ये 0.7 के समथिंग है, ये 0.5 के समथिंग है। तो कॉस के केस में एंगल इंक्रीज होने पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या होने पर, एंगल। अब ये पूरा लिखा है cos 3π/4, cos 3π/4 लिखा हुआ है, का मतलब ये है कि यहां पर पूरी वैल्यू लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, वैल्यू। जैसे cos 30 डिग्री, और मैं यहां पर cos 30 डिग्री और cos 60 डिग्री मैं लिखूं, तो cos 30 डिग्री, ये cos 30 डिग्री लिखा हुआ है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0.8, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 0.5। तो मेरे पास आप देख रहे होंगे ये साइन लगा हुआ है, ये cos 30 डिग्री ही तो है, ये वाला 0.8 cos 30 डिग्री है, और 0.5 cos 60 डिग्री है। तो मैं अगर सिर्फ एंगल लिखूं, एंगल, ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू है। अगर मैं एंगल लिखूं 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये अब 60 डिग्री बड़ा हो गया और 30 डिग्री छोटा हो गया। देख लो आप यहां पर 60 डिग्री और 30 डिग्री, इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही यहां पर भी इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं एंगल लिख रहा हूं 2 थीटा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू 3π/4, 3π/4, और ये लेस देन और इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, जैसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पहले लिखा, तो अब मैं लिखूं कैसे, 2 थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेफ्ट में लिखा जाएगा, और 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 3π/4 राइट में लिखा जाएगा, क्योंकि राइट में x इज लेस देन और इक्वल टू, तो 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू, 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ, राइट में लिख लिया। इस तरीके से लिख लिया हमारे पास में। अब हमारे पास में ये आया। अब बच्चों मैं क्या कर देता हूं, यहां आ जाता हूं बच्चों आपको समझाने के लिए। यहां मेरे पास स्पेस ना होने की वजह से मैं वहां पहुंच गया। अब हमारे पास में क्या है, यहां थीटा है, तो थीटा बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, सबसे पहले डिवाइड कर दूं 2 से, 0 को 2 से डिवाइड करा 0 आया, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करा थीटा आया, 3π/4 को 2 से डिवाइड करा 3π/8 आया, 3π/4 को 2 से डिवाइड करा 3π/8 आया, ये आया। अब आगे देखें बच्चों, ये खत्म हो गया, इसे हटा देता हूं मैं। आगे क्या, मैं यहां ही बता रहा हूं। आगे आगे क्या चल रहा है, माइक अभी चार्ज है, यहां पर माइनस थीटा है,
तो माइनस बनाओ। अब आपने जैसे देखा होगा मेरे पास में ये है 2 इज लेस देन 3। अब मैं माइनस के साइन लगा दूं दोनों को, तो नंबर लाइन पर देखो 0 -1 -2 -3। तो जैसे ही अभी 3 यहां पर देखो 1 2 3, 2 छोटा है 3 से, 2 इज लेस देन 3। लेकिन यहां पर देखें हमारे पास में -3 लेस हो गया -2 से, -3 लेस हो गया और -2 ग्रेटर हो गया। इनइक्वालिटी का साइन आ गया, साइन चेंज हो गया। जैसे ही माइनस इंट्रोड्यूस किया तो हम यहां पर माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे -θ, यहां इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और यहां भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब फिर लिखने का तरीका हमारे पास में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या लिखते हैं -θ, तो यहां लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो -θ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3π/8 एंड लेस देन और इक्वल टू है हमारे पास में 0। ये आया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, माइनस का साइन हमने यहां देखो बच्चों गलती हो गई, माइनस का साइन यहां इंट्रोड्यूस करेंगे। हम इसको क्या लिख लें, एक लाइन और लिख लेते हैं। चलो हम माइनस पूरे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो माइनस हमने यहां इंट्रोड्यूस किया और यहां भी इंट्रोड्यूस किया, तभी तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। हमारे पास में 2 इज लेस देन 3 था, माइनस यहां भी लिया और माइनस यहां भी लिया, तभी तो इनइक्वालिटी चेंज हुई। तो माइनस हम पूरे में लेंगे। अब हमारे पास में -θ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पहले लिखा जाता, जैसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये हमारे पास में माइनस और -0 ही क्या होता है हमारे पास में ये -0 और 0 एक ही चीज होती है। तो देखिए ये लिख लिया हमने। अब हमारे पास में चाहिए π/4, तो π/4 हमने ऐड कर दें, तो -3π/8 है, π/4 ऐड किया, π/4 यहां भी ऐड कर दें, -θ है, π/4 ऐड कर दिया, यहां भी π/4 ऐड कर दें। ये क्या हो गया, रफ वर्क कर रहा हूं, 8 एलसीएम -3π + 2π, तो -π/8 हो गया। इसे कैसे लिख लें, π/4 -θ और ये π/4 हो गया। और ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास में ये π/4। अब हमारे पास में प्रॉपर्टी थी tan इनवर्स tan θ इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग करे 0 से -π से -π/2 से π/2 के बीच में हमारे पास में। और हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है ये tan इनवर्स π/4 tan इनवर्स tan π/4 -θ है। तो हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया π/4 -θ से, तो इधर भी रिप्लेस करेंगे π/4
माइनस थीटा से। तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, π/4 माइनस थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2। ये तो हमारे पास में हमने लिखा सिंस देयरफॉर, हमारे पास में ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में देखें, ये देखें हम रफ वर्क बता रहे हैं आपको, ये 0, ये -π/2 और ये π/2, ये है -π/8। -π/8 बच्चों कहीं यहां होगा -π/8, और ये π/4 ये यहां होगा। तो ये वैल्यू π/4 माइनस थीटा इसके अंदर ही तो बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास में π/4 माइनस थीटा बिलोंग कर गई इसमें, तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास में अब हम क्या करें, ये हमने ऐसा लिखा सिंस देयरफॉर, सो अब लिखेंगे हम सो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो गई π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, π/4 थीटा। हमने किसको यहां देखिए बच्चों, इसमें बढ़ा देते हैं, दैट एम्प्लाइज 2 थीटा हमने यहीं छोड़ा, हमने कर दिया cos इनवर्स x, दैट एम्प्लाइज हमने थीटा यहीं छोड़ा, 2 में लिया है 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा के स्थान पर 1/2 cos इनवर्स x, और ये ही राइट हैंड साइड आ गई, और ये ही हैंस प्रूव्ड हो गया। तो हमने ये देख लिया, ये लिमिट लेने पर x की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करने पर हमारे पास में इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, ये देख लिया हमने। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम दूसरी वैल्यू को देखते हैं, और वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। किसे सिंपलीफाई करते हैं, और वाले पार्ट को, और इसे और वाला पार्ट भी बच्चों आपको यहां तक तो दिखाना ही है, ये वाले पार्ट में चेंज करेंगे। सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और x को क्या लिया था, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, cos 2 थीटा ग्रेटर देन 0, cos की 90 डिग्री की वैल्यू है, 90 डिग्री को क्या लिखा सकता है π/2, और 1 cos 0 की वैल्यू है, cos 0 डिग्री की, और डिग्री को हम रेडियन में चेंज करें तो अभी हमारे पास भी यही रहेगा। अब हम एंगल देखना चाहते हैं, π/2 सॉरी इक्वल टू नहीं है 2 थीटा, एंगल चेंज किए हमने, और ये 0, तो एंगल हमारे पास में अभी हमने पीछे समझाया था, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लिखने का तरीका क्या है हमारे पास में, ग्रेटर देन पहले लिखेंगे और लेस देन बाद में लिखेंगे। ये अब हम इसके लिए थीटा बनाएं, या अभी हम बच्चों ऐसा ही लिखा रहने दें आपको। अब हम माइनस के साइन इंट्रोड्यूस करा दें, -π/2 -2 थीटा -0, ये इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गई, -2 थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन 0, -0 0 ही है। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं, तो बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, अच्छा चल रहा है ना। देखिए इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को कहेंगे, तो ये वाली x की वैल्यू लेकर के सिंपलीफाई करके दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों मेरे पास में वो है
वो माइनस थीटा है तो 2 से डिवाइड कर लूँ, या 2 से डिवाइड बच्चों ऊपर ही किया जा सकता था, उस 2 से डिवाइड कर दूँ दोनों को, तो ये पाई बाई 4 हो गया, ये थीटा हो गया, ये 0 को 2 से डिवाइड करा 0 था। अब माइनस ले लूँ, माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस 0, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब मुझे चाहिए पाई बाई 4, पाई बाई 4 ऐड कर दूँ, माइनस पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 ऐड कर दिया, माइक देख लेता हूँ, इज ग्रेटर देन माइनस थीटा प्लस पाई बाई 4 ऐड कर दिया, माइनस 0 का मतलब इसमें पाई बाई 4 ऐड कर दिया, तो ये 0 हो गया। इसे कैसे लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 माइनस थीटा, और ये पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 4 में, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 4 में, तो 0 से पाई बाई 4 में बिलोंग कर रहा है, और हमें बिलोंग करना चाहिए किसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमें बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, ये 0 पाई बाई 4 यहाँ, तो 0 से पाई बाई 4 तो इसके अंदर बिलोंग कर ही रहा है, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा किसमें बिलोंग कर गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर गया हमारे पास में। तो हम क्या ले सकते हैं, ये लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा लेफ्ट हैंड साइड, सिंस पाई बाई 4 माइनस थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 2 से पाई बाई 2। और देखें बच्चों, tan इनवर्स tan थीटा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू, यहां रब कर देते हैं बच्चों इसको थोड़ा सा आगे, क्या आएगा देखिए, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है इफ थीटा बिलोंग करे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये अब हमारे पास में बच्चों क्या है, हमारे पास में सिंस देयरफॉर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखा जा सकेगा इफ पाई बाई 4 माइनस थीटा, देखो थीटा को रिप्लेस कर दिया, इस थीटा को रिप्लेस कर दिया पाई बाई 4 माइनस थीटा से, तो यहाँ भी पाई बाई 4 माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, यहाँ भी पाई बाई 4 माइनस थीटा से, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बिलोंग करेगा इसमें, बिलोंग कर गया, ये आया हमारे पास में। और थीटा हमने क्या लिया था, थीटा लिया था हमने 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बच्चों आ रहा है, तो बच्चों मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, तो अगर लगा हो आपको कि मैंने मेहनत की है समझाने में आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए सब्सक्राइबर्स की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, मोनेटाइज हो जाएगा बच्चों तो बहुत से लोग कौन तक जा करके ये मेरी वीडियोज़ खुलेंगी और बहुत से बच्चे फ़ायदा उठा पाएंगे, तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज़।